नमस्कार। हिंदी आचार्य में आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं सर्वनाम समझने के लिए। राम प्रतिदिन पढ़ाई करता है, राम प्रतिदिन खेलता है, राम प्रतिदिन पूजा भी करता है। इनमें बार बार राम संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। इस संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम को उपयोग करके देखें। राम प्रतिदिन पढ़ाई करता है, वह प्रतिदिन खेलता है, वह प्रतिदिन पूजा भी करता है। जहां संज्ञा राम के स्थान पर सर्वनाम शब्द का उपयोग करके हमने देखा कि एक तो संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती और वाक्य अधिक रुचिकर भी हो गया है। इसी प्रकार यह, वह, उसका, उसकी, तुम, मैं आदि सभी सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 6 भेद हैं सर्वनाम के। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए या श्रोता के लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद हैं। प्रथम, उत्तम पुरुषवाचक। जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने स्वयं के लिए करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं, मुझे, मैंने, हमने, मुझको, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करे वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तुम, तू, तूने, तुम्हारा, तुमने, आप, आपका, तुझसे, तुमको आदि। अन्य पुरुषवाचक ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उन्होंने, उसने, उसे, वे, इसने, उसको, उनका, उनकी आदि। अब है निजवाचक सर्वनाम। यह ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने के लिए या अथवा लिखने वाला स्वयं अपने के लिए करता है। इनका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कि स्वयं, आप, खुद, अपना आदि। राधा अपनी सहेली के यहाँ गई है। राधा आप गाड़ी चलाकर चली गई। स्वयं अपना काम करना चाहिए। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। यह ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनसे वाक्य में उपयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ परस्पर संबंध ज्ञात होता है। उदाहरण के लिए जिसका, उसका, जो, सो, जैसा, वैसा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस आदि। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य में प्रश्नवाचक भी वाक्यों को बनाते हैं ऐसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं ऐसे शब्द। उदाहरण के लिए क्या, किसे, कौन, क्यों, किससे, किसने, कब, किसको आदि। कौन हो आप, क्यों पूछ रहे हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुए ये। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनको संकेतवाचक अथवा निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए यह, वह, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने आदि। ध्यान रखें समीप वस्तु के लिए यह, दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं। कोई, कुछ, किसी आदि। ध्यान रखें प्राणियों के लिए कोई और पदार्थों के लिए कुछ का प्रयोग होगा। कोई तो बात सुनो, कुछ खा पी भी लो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिंदी आचार्य। धन्यवाद।